आने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको फिजिक्स का क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूं। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नेम जो है वो है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ये हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में इससे पहली वीडियो में आपने आवेश के बारे में जाना था, आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा था, आवेश के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इसके अगला टॉपिक कूलाम का नियम, कूलाम का नियम पढ़ेंगे। वैज्ञानिक कूलाम ने आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल को बताया था कि वो बल कितना कार्य करता है। क्योंकि हमने इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा है कि जब दो एक जैसे, ये प्लस का आवेश है, इसके पास में एक और हम प्लस का आवेश लेके आते हैं, तो इन दोनों आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है। अर्थात ये दोनों आवेश एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते हैं। इन दोनों आवेश, ये आवेश इसको धक्का देगा और ये वाला आवेश इसको धक्का देगा, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। अर्थात इन दोनों आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। जब दो समान आवेश एक दूसरे के पास लाए जाते हैं या एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, चाहे वो धनात्मक हो या फिर आपके माइनस के हों, ऋणात्मक हो। इनके मध्य भी कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। परंतु जब हम एक आवेश प्लस का ले लें, एक पॉजिटिव चार्ज ले लें और एक नेगेटिव चार्ज ले लें, एक प्लस का आवेश ले लें और एक माइनस का आवेश ले लें, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागेंगे, एक दूसरे की तरफ चल देंगे। हमें पास ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक दूसरे की तरफ चल देंगे। अर्थात इन दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे को खींचना चाहते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षण बल लगाते हैं। परंतु जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे की तरफ खींचना चाहते हैं, उसी का रिपीट उल्टा अगर कर दिया जाए, जब दो समान आवेश हों तो वे एक दूसरे को धक्का देंगे। अर्थात एक दूसरे की तरफ नहीं आएंगे, क्या करेंगे? धक्का देंगे, एक दूसरे की तरफ से दूर भाग जाएंगे, कभी हम नहीं आ रहे तुम्हारे पास। इसी संबंध में कि ये आकर्षण बल कितना लग रहा है, ये प्रतिकर्षण बल कितना लग रहा है, इसी को जो वेल डिफाइन किया था कि इनके मध्य कार्य करने वाला बल कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, कितना बल लग रहा है। इस बात को, इस टॉपिक को, इसके संबंध में जो बल कार्य कर रहा है, इस चीज को हमें बताया था वैज्ञानिक कूलाम ने। वैज्ञानिक कूलाम फ्रांस के थे। वैज्ञानिक कूलाम कहाँ के थे? फ्रांस के थे। सन 1785 में इन्होंने आवेशों के मध्य, जो कि स्थिर हैं, पूरी जो अभी आपकी फर्स्ट बुक है उसमें आपने शुरू के जो चैप्टर हैं उनमें स्थिर आवेश पढ़ेंगे, तो ये आवेश दोनों हैं, स्थिर हैं। ये आवेश हमने माना है Q1 और ये आवेश हमने माना है Q2। ये दोनों स्थिर आवेश एक जगह रुके हुए हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मैंने मान ली r है। तब इतनी दूरी पर, जो कि r दूरी है, Q1 और Q2 आवेश है, चाहे जैसा भी चार्ज हो, प्लस का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो बताना है कि इन आवेशों के बीच में कितना बल कार्य करेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितना बल कार्य करेगा, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो। पहले तो हमें ये पता कर लें कि इनके बीच में बल कितना कार्य करेगा। तो उसके संबंध में वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 में एक नियम दिया। वो नियम ये था कि यदि कोई दो आवेश पास पास रखे हों तो
उन आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके ना। किन्हीं दो आवेशों के मध्य जो कि स्थिर है, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों बातों को हम मिला दें तो फाइनली हमें कूलाम का नियम मिल जाता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। ये जो है ये कूलाम का नियम है। किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ही हम इस समानुपाती का साइन हटाते हैं एक नियतांक आपको मिलता है k। एक नियतांक मिलेगा आपके लिए k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम आ जाएगा। फाइनली कूलाम का नियम जहां k एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जहां k क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। बहुत सारे प्रयोग किए गए, प्रयोग करने के बाद हमने k की वैल्यू को फाइंड किया। तो प्रयोग करने के बाद जो k का मान आया था वो आया था 9 गुणा 10 की घात 9। मात्रक इसका जो निकल के आया था वो आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। k का जो मात्रक आया था वो निकल के न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आया था। k की जो वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9 होती है। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है? अगर समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद और प्रयोग किए गए बहुत सारे। k की वैल्यू को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि k का जो मान होता है वो होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अर्थात 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये कब होगा? जब दोनों आवेशों के मध्य क्या हो, वायु हो अथवा निर्वात हो। जब दोनों आवेशों के मध्य क्या हो, वायु हो या फिर निर्वात हो, तब ये वैल्यू को हम यूज करेंगे। परंतु अगर वायु या निर्वात के स्थान पर कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ इनके बीच में हम रख देंगे, वायु हटा दें, वायु की जगह या फिर निर्वात की जगह कोई अन्य पदार्थ, जैसे हम कागज रख दें, मोम रख दें, कांच रख दें, कोई भी अचालक पदार्थ इन दोनों आवेशों के बीच में रख देते हैं, तो वो जो अचालक पदार्थ होता है वो हमारा कहलाता है परावैद्युतांक। वो क्या कहलाता है? परावैद्युतांक, जिसको हम k से प्रदर्शित कर देते हैं। परावैद्युतांक को हम k से प्रदर्शित करेंगे। जब वो परावैद्युतांक पदार्थ रख देते हैं तो
ये जो के का मान है ये सिर्फ निर्वात के लिए लागू होता है, परावैद्युत पदार्थ के लिए इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अर्थात जो आपका कूलाम का नियम है वो भी आपका किस तरीके से लिख दिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ के आ जाता है, के माध्यम होता है कि दोनों आवेशों के बीच में माध्यम क्या है, और यहाँ से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपके लिए मिल जाता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या है किसी को तो मुझे पूछिए, मुझे बता दीजिए। यहाँ के क्या है, के माध्यम है, इन दोनों आवेशों के बीच में माध्यम है कि कौन सा परावैद्युतांक का माध्यम रखा हुआ है, क्या उसकी वैल्यू है, वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। के का मान, के का जो मान है, के का जो मान है सभी धातुएं जो होती हैं उनके लिए इसका मान बहुत अधिक, बहुत 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 अधिक होता है, अर्थात अनंत हम कह सकते हैं। परंतु जो धातुएं ना होकर अधातुएं हो, कोई अचालक पदार्थ हो, उसके लिए के का मान 1 से अधिक होता है। उसके लिए के का मान 1 से अधिक होता है, अर्थात 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। के का मान अधातुओं के लिए 1 से अधिक होगा। निर्वात के लिए यही जो फॉर्मूला है, निर्वात के लिए के की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हमें मिल जाता है। ये जो फार्मूला है वो हम निर्वात में यूज करेंगे, ये निर्वात के लिए है। जब दो आवेशों के बीच में कोई माध्यम होता है तब ये वाला फार्मूला आ जाता है, मात्रक बल का न्यूटन होता है। यदि हम इसको और इससे भाग कर दें, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें और इसको समीकरण नंबर 2 मान लें और समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक, इसको हम मान लेते हैं FM, इसको मान लेते हैं FM। तो यहाँ से FM समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ से आएगा F बराबर FM और यहाँ से आ जाएगा इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। FM की वैल्यू जो लिखी है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखी हुई है, परंतु K भी है इसके साथ में तो उसको भी हम लिख देंगे। इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका F/m FM बराबर हो जाएगा आपके पास K। अर्थात इस सूत्र से, इससे, इस निष्कर्ष से इस बात पर हम पहुंच सकते हैं कि यदि दो आवेशों के मध्य कोई भी परावैद्युत पदार्थ जैसे कागज, मोम, कांच, लाख, कोई भी अचालक पदार्थ रख दिया जाता है तो उन दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो बल है, चाहे वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यदि इन दोनों आवेशों के बीच में हम कोई भी आकर्षण, कोई भी परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं, कोई भी परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं तो उनके मध्य कार्य करने वाला जो बल है वो कम हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या है तो आप हमें पूछ सकते हैं, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, आंकिक मान जो एप्सिलॉन नॉट होती है वो निर्वात की वैद्युशीलता होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर? एप्सिलॉन नॉट है आपकी निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका आंकिक मान के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या होता है इसका आंकिक मान, देखते हैं। हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो के बराबर होता है, इसको हमने के माना था, ओके ना, ये मान रखा था। जिसकी जो वैल्यू हमने प्राप्त की थी वो प्राप्त की थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ क्लियर ना, ये हमने प्राप्त की थी। इसके नीचे 1 मान के इसको पलट दे रहे हैं तो यहाँ से जब ये पेन की तरह पलटेगा तो पूरा पलट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/4 पाई की जगह आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 1/9 × 10⁹। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इसके बट्टे में पहुंचा देंगे, ये होगा आपका 1 और यहाँ से 4
पाई गुणा 9 गुणा 10 की घात 9, ये आ जाएगा। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/4 गुणा 3.14 पाई की वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू कितनी 3.14 या 22/7 कुछ भी रखिए, यहाँ बना हम रख ले रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार 3.14। 9 गुणा 10 की घात 9, ओके एप्सिलॉन नॉट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों की गुणा करेंगे 12.56 आ जाएगा गुणा 9 आ जाएगा गुणा 10 की घात 9 आ जाएगा। जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिलेगा 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके ना, ये आपका इंपोर्टेंट है, आपसे बोर्ड एग्जाम में इसका मात्रक और विमा पूछ ली जाती है। तो मात्रक हमने बता दिया, वैल्यू हमने आपको बता दी। मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा। अब हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा। एप्सिलॉन नॉट की क्या निकालेंगे हम, विमा निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट की विमा, विमा कैसे निकालते हैं, चलो हम पहुंचते हैं कूलम के नियम के अनुसार। कूलम के नियम पर पहुंचते हैं तो कूलम का नियम होता है आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर निर्वात के लिए। ओके ना, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को F की जगह पहुंचा दीजिए, इसके नीचे 1 मान के F को इसके बट्टे में पहुंचा दीजिए तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई और यहाँ से Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। ओके ना, यहाँ तो कोई समस्या तो नहीं है। चलिए अब हम इसकी विमा की बात करते हैं, एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो इसकी विमा जो होगी, देखिएगा ये एक अचर राशि है। कैसी राशि है ये, अचर राशि। और अचर राशि के ना तो कोई मात्रक होते हैं और ना ही कोई विमा होती है। ये अचर राशि है, ये अचर राशि। तो अचर राशि का ना तो कोई मात्रक होता है ना कोई विमा होती। दो मैं पूछू दो क्या है, दो का मात्रक है तो कुछ नहीं होगा ना। 3 तो ये अचर राशि है। ओके ना, तो इनकी कोई विमा नहीं होती है, कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि फिक्स वैल्यू है। हमें पता है 4 है, पाई है, फिक्स वैल्यू है इनकी। तो Q1 की जो विमा होती है वो होती है आपकी 80, बिकॉज हमें पता है Q बराबर होता है हमारा IT। तो Q I की जो विमा होती है मूल राशि है अर्थात A होगी, T समय है, इसकी भी आपकी क्या हो जाएगी, टाइम हो जाएगी। फाइनल जब निकालेंगे इसकी विमा आ जाएगी 80, ये इसकी विमा आ जाएगी। तो यहाँ से रख दिया। दूसरे वाले आवेश की विमा में क्या होगी 80, वो रख दी हमने। अब F क्या है आपका, बल है। बल की विमा कैसे निकालेंगे, F बराबर जो होता है आपका न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर ma होता है। m क्या है, बल है। m क्या है आपका द्रव्यमान है। द्रव्यमान की विमा होती है m और यहाँ से a है आपका त्वरण। त्वरण की विमा होती है L2 T-2, ये LT-2 होती है। त्वरण की विमा क्या होती है, LT-2 होती है। फाइनली जब इसकी विमा को सॉल्व करते हैं MLT-2 आ जाती है, ये इसकी विमा आ जाती है। तो यहाँ से F की विमा रखेंगे MLT-2। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वो उसके हिसाब से हमने विमा निकाल दी थी। R दूरी है तो दूरी की विमा L होती है, मूल राशि है। क्योंकि स्क्वायर लगा है तो 2 हो जाएगी, घात लग जाएगी उस पर। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये यहाँ से बनेगा आपका, दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। A यहाँ पर एक पावर है, यहाँ पर एक पावर है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं उस नियम के अनुसार। A की घात कितनी हो जानी है, 2 हो जानी है। T पर भी घात कितनी हो जानी है, 2 हो जानी है, बिकॉज गुणा में घातें जुड़ जाती है। सेम वो रूल यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। M के साथ वाला कोई नहीं है उधर, तो M ही अकेला लिखा रहेगा। परंतु L यहाँ पर 1 है, वहां इसके 2 हैं, तो यहाँ से गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर T की -2 हो जाएगी पावर। अब इसको ऊपर पहुंचा देंगे। अब ये जो चीज है इसको ऊपर पहुंचाएंगे। जब ये ऊपर पहुंचेगा तो इनकी घातें बदल जाएंगी, जो घातों के आगे साइन है वो बदल जाएंगे। अगर जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। अब ये m प्लस का है तो ऊपर जाएगा तो किसका बन जाएगा, ये m माइनस का 1 हो जाएगा। L3 प्लस का है, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा,
माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का है, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2 ये प्लस के हो जाएंगे, 2 ये भी प्लस के हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 की घात 2 आ जाएगा। तो ये फाइनली किसकी विमा मिल जाएगी हमें, ये विमा मिल जाएगी हमें एप्सिलॉन नॉट की विमा मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ।